कि पिछले 10 साल से केजरीवाल देश के 2 टुकड़े करने का एक प्लान बना रहा है, षड्यंत्र बना रहा है कि देश के 2 टुकड़े करेंगे और उसमें से एक टुकड़े का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊंगा। मतलब ये तो कॉमेडी है, ये तो हंसने वाली बात है। ये हो सकता है क्या? वो किसी प्लेटफॉर्म पे आके बहस क्यों नहीं करते हैं? मुझे वो कह रहे हैं कि कवि है, हास्य कवि है। अरे भैया, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, कॉलेज में पढ़ाया है 17 साल। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ जूही तोमर। आपको बता दें कि पंजाब की सियासत में खलबली मची हुई है जब से कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल पर खालिस्तान समर्थक वाले आरोप लगाए हैं। वहीं कुमार विश्वास के इन आरोपों के बाद अब अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी। इस बयान पर केजरीवाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, जिस पर कुमार विश्वास ने एक बार फिर उन्हें खुला चैलेंज दे दिया। वहीं कुछ मीडिया चैनलों से बातचीत के दौरान केजरीवाल ने चुटीले अंदाज में कहा कि कुमार विश्वास कवि हैं। हो सकता है कि उन्होंने हास्य कविता की हो जिसे विरोधी नेताओं ने सीरियसली ले लिया। वे तो कुछ भी कह सकते हैं। केजरीवाल ने कुमार विश्वास को चैलेंज भी किया कि ये लोग पिछले 2-4 दिन से कह रहे हैं कि केजरीवाल पिछले 10 साल से देश को 2 टुकड़े करने की साजिश रच रहा है। 2 टुकड़े करके केजरीवाल उनमें से एक टुकड़े का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। क्या देश के वो 2 टुकड़े ऐसे ही हो जाएंगे? मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होगा। वहीं इस पर केजरीवाल ने कहा कि 10 साल से आखिरकार मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? पिछले 10 साल से केजरीवाल देश के 2 टुकड़े करने का एक प्लान बना रहा है, षड्यंत्र बना रहा है कि देश के 2 टुकड़े करेंगे और उसमें से एक टुकड़े का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊंगा। मतलब ये तो कॉमेडी है, ये तो हंसने वाली बात है। ये हो सकता है क्या? 10 साल से केजरीवाल एक प्लान बना रहा है कि देश के 2 टुकड़े करूंगा और मैं उसमें से एक का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये तो इसका मतलब मैं बहुत बड़ा आतंकवादी हो गया। तो ये इनकी सारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही थी? पिछले 10 साल में 3 साल तो कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस वालों ने क्या किया? सो रहे थे वो लोग। 7 साल से बीजेपी की सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है। मोदी जी ने क्या किया? मेरे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इनकी एजेंसीज क्या कर रही थी अभी तक? ये तो शुक्र हो उस कवि का जो उसने इतना बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया, नहीं तो इनकी सारी एजेंसीज नहीं पकड़ पाई थी। केजरीवाल की प्रतिक्रिया आने के बाद कुमार विश्वास कहां चुप रहने वाले, उन्होंने भी काफी तीखा प्रहार किया और क्या कुछ कहा वो हम आपको बताते हैं। कुमार विश्वास ने कहा कि केजरीवाल किसी प्लेटफॉर्म पर आकर बहस क्यों नहीं करते। मुझे वो कह रहे हैं कि मैं हास्य कवि हूँ। अरे भैया, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, कॉलेज में पढ़ाया है 17 साल। तुम तो एक ऐसे हास्य कलाकार को लेकर घूम रहे हो जिसकी 10वीं 12वीं भी 3 बार में हुई है। कल वो कोई गड़बड़ कर देगा तो तुम कह दोगे कि हे वो तो हास्य व्यंग का आदमी है, वो तो हास्य कलाकार है। तो मैं क्या करूं? देश का मुद्दा है। वो किसी प्लेटफॉर्म पे आके बहस क्यों नहीं करते हैं? मुझे वो कह रहे हैं कि कवि है, हास्य कवि है। अरे भैया, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, कॉलेज में पढ़ाया है 17 साल। तुम तो एक ऐसे हास्य कलाकार को लिए घूम रहे हो जिसपे 10वीं 12वीं भी 3 बार में हुई है। तो तुम तो कल वो कोई गड़बड़ कर देगा तो तुम तो कह दोगे वो तो हास्य व्यंग के आदमी है, वो तो हास्य कलाकार है, मैं क्या करूं? देश का मुद्दा है। वहीं कुमार विश्वास यही नहीं चुप रहे, उन्होंने आगे बहुत कुछ कहा और किस तरह की बातें कही जो केजरीवाल बोले, और साथ ही उन्होंने खुली चुनौती भी दी है, वो भी हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि मैं ये कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी का फाउंडर, संस्थापक इस देश को तोड़ने वाली किसी भी चीज के खिलाफ मैं खून की आखिरी बूंद तक लड़ूंगा। वो बस ये कह दे कि मैं खालिस्तान के खिलाफ लड़ूंगा, वो ये कह दे कि मैं खालिस्तानियों के खिलाफ लड़ूंगा। एक खालिस्तान पनपने नहीं दूंगा, दिल्ली में नहीं पनपने दूंगा, किसी राज्य में नहीं पनपने दूंगा। खालिस्तान मेरे खून के आखिरी बूंद के बाद भी साकार नहीं हो पाएगा। ऐसा बोल देना, एक बार बोल दे। वहीं वो यही नहीं चुप रहे, उन्होंने आगे कहा कि क्या चुनाव करता है, इनकी बातें कहने में क्या दिक्कत है कि खालिस्तान के मैं खिलाफ हूं। वहीं उन्होंने इस तरह की उम्मीद जताई है कि अरविंद केजरीवाल बस ये कह दे। वहीं आपको बता दें कि पंजाब में 20 फरवरी यानी कल से वहां वोटिंग होनी है और इससे पहले प्रदेश में सियासत गर्मा गई है जब से कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल पर खालिस्तान समर्थकों का साथ देने को लेकर एक टिप्पणी की थी। वहीं अब ये मुद्दा गर्माता जा रहा है और कल जो है 20 फरवरी को वहां वोटिंग है। अब देखना होगा कि क्या सच में पंजाब चुनाव पर जिस तरह का कुमार विश्वास ने आरोप लगाया है, क्या इसका असर पंजाब चुनाव में पड़ेगा। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए प्राइम न्यूज। हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।